जो बाइडन है वो एक सांप की तरह काम कर रहा है इसमें, और उसको हम लोग अश्वसेन या तक्षक कह सकते हैं। उसने ही मतलब आग लगाया है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुद्र मिश्र हो एक संग, गतवर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौंत्या कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। आज हम ऐसी परिस्थितियों में है कि हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, किसी के घर जाते हैं, अखबार पढ़ने जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, किसी से चर्चा करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में हर जगह चल रहा है। अब रशिया और यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है, दोनों कौन है, ये सभी प्रश्न हमारे मन में ज़रूर उठते हैं। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं पहले कि रशिया आज से 3 दशक पहले 24 अगस्त 1991 को खंडित हुआ था और 15 देश उसमें से विभाजित हुए थे। उन्हीं 15 देशों में से एक यूक्रेन है। यूक्रेन और रशिया 2 देश हैं। जो बड़ा बच गया उसे रशिया, और जो छोटा वाला बहुत सारे हैं उनके अलग अलग देश, और एक यूक्रेन। तो इसमें से अब हम लोग जानते हैं कि यह युद्ध हो क्यों रहा है, युद्ध का मुख्य कारण क्या है। तो यह नाटो है, जिसे हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या फिर कहा जाता है, जिसमें कई बड़े बड़े देश, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह हैं, और उसमें 29-31 देश हैं, और उस पर जो वर्चस्व है वह उस पर अमेरिका का वर्चस्व है। तो अमेरिका और रशिया के बीच में युद्ध पहले से चला आ रहा है। उसी युद्ध में को ललकारने के लिए, लोगों में आग भड़काने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को एक प्रस्ताव दिया कि तुम नाटो में आ जाओ, नाटो और बड़ा हो जाएगा और लोग उसमें और देश जुड़ जाएंगे, फिर पूरा देश पे हमारा राज होगा। पर वहाँ के राष्ट्रपति रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नहीं, हम नाटो को सबसे बड़ा नहीं बनने देंगे। तो यह उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया कि तुम प्रस्ताव मान रहे हो तो ठीक है, हम तुमसे लड़ लेते हैं। और अब इस युद्ध में जो मुख्य है वह यूक्रेन नहीं है। यूक्रेन सिर्फ एक अमेरिका का प्यादा है। इसमें मुख्य अमेरिका और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं एक प्रसंग की ओर। महाभारत आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कहीं भी, तो हम लोग इस युद्ध को महाभारत से जोड़ते हैं। महाभारत में जैसे कि युद्ध होता है, उसमें भाई भाई आपस में लड़ गए होते हैं। तो भाई भाई का युद्ध करवाने वाला कर्ण अर्जुन का 18वां दिन का युद्ध आपको याद ही होगा। तो उसमें भाई भाई को युद्ध करते हुए एक तक्षक नाग होता है, जो कि नागों का स्वामी होता है, वह आ जाता है, कर्ण के बाण पर चढ़ जाता है और कहता है कि मुझे एक बार चला दो, पार करा दो। ये आग आ जाती है दोनों के बीच में। उसी आग को पार करवाने के लिए वह आता है। तो पार करवा दो, मैं अर्जुन को मार दूंगा, पर कर्ण उसे भगा देता है। तो अब इसे हम लोग अगर महाभारत के और प्रसंगों से कंपेयर करें या फिर मिलाएं, तो नतीजा यह निकलता है कि जो बाइडन है वो एक सांप की तरह काम कर रहा है इसमें, और उसको हम लोग अश्वसेन या तक्षक कह सकते हैं। उसने ही मतलब आग लगाया है। जैसे कि या इस महाभारत के युद्ध में जो तक्षक होता है वो नागों का स्वामी होता है, और अभी के जो आज के युग में जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका तक्षक के रूप में होता है और नाटो उसकी सेना होती है। नाटो का स्वामी अमेरिका है। अमेरिका आज सबसे बड़ा ताकतवर देश माना जा रहा है, बड़ा तो नहीं है। तो इस युद्ध को अब हम लोग एक कविता जो कि महाभारत के ऊपर रचित रश्मि रथी के बारे में रश्मि रथी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसमें से अगर आप मिला के देखिए उस युद्ध से और इस युद्ध में कितना मिलन है, सुनिए। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुद्र मिश्र हो एक संग, गतवर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौंत्या कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। अब यहाँ पर एक
बात आप लोगों के मन में आ रही होगी कि दोनों में से अब तक ताकतवर कौन है, कितना दिन से युद्ध चल रहा है। तो यह युद्ध पिछले 4 दिनों से चल रहा है और 4 दिनों में ही रशिया के 3000 लोग मारे जा चुके हैं, 3000 फौजी जा चुके हैं रशिया के, और 3500 लोग यूक्रेन के घायल हैं, 200 लोग मारे जा चुके हैं। तो अब दोनों की तुलना में हम लोग आगे बढ़ाते हैं कविता को। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी, विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंक, फुंकार उठा उसमें से कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधित कामी हूँ। बस एक बार कर कृपा मुझे श्राव तक जाने दे, इस महाशत्रु को मुझे आज संदन में ही तो सुलाने दे। कर्वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। अब ये युद्ध तो हो रहा है, इस युद्ध में हम सलाह के तौर पर इस पंक्ति को लगा सकते हैं कि तुम युद्ध मत करो, अमेरिका को हटा दो, सारा युद्ध रुक जाएगा। तो हम लोग यह पंक्ति जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ यह लगा सकते हैं। कर्वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तुम मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समझ साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सकृत करने सार किया, प्रतिभट के वध के लिए पापी ने सांपों का सहाय लिया। जा भाग मनुज का शाह शत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। तो इस कविता को अगर हम आज के युग से मिलाएं तो यह उस पर सटीक बैठती है। और जैसा भी आप बताइए आगे।